मसला कोई भी हो, हमें मसले लेके उनके पास जाना है। वो पूरे मसलों के इंचार्ज है, आज के डेट में वही इंचार्ज है। अगर वो सुनेंगे नहीं और बोलेंगे निकाल दीजिए, जो जाना चाहता निकाल दीजिए, तो वो किसकी सुनेंगे? बताइए ना किसकी? शर्मा जी पार्षद हमसे एडिशनल एसपी साहब बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी की हत्या देखिए यहाँ पर जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण हो गई है। डेमोक्रेसी की हत्या करना बंद करो। डेमोक्रेसी की हत्या बंद करो। डेमोक्रेसी की हत्या बंद करो। डायरेक्टर दफ्तर बात है, डायरेक्टर दफ्तर में उसका कोई रोल नहीं है। सभी मिले हुए हैं। एक परिवार के प्रेशर लेके 11 काउंसलर है, ये अपने आप में काउंसलर है और डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। ये सीओ और डायरेक्टर दोनों पे एक्शन होनी चाहिए, सीओ पे भी एक्शन होनी चाहिए। यही उम्मीद करते हैं कि सीओ पे एक्शन हो और उसको यहाँ से उठाया जाए। ये हमें नहीं चाहिए। नहीं आया जो फेवरिज्म कर रहा है, इसके ऊपर फेवरिज्म के चार्ज कोर्ट में किसी देंगे फेवरिज्म नहीं। आज हम 15 दिन से चुप बैठे हैं। 311.2 पढ़ाइए कि अब तो क्या बोलता है, उसने आज नोटिस निकालना चाहिए। 3 दिन का किसका वेट करा था वो, आज चौथा दिन है। कोई बात नहीं, आज 4 दिन सर विद इन 3 डेज निकालना था। फ्राइडे पहला दिन था, सैटरडे दूसरा था, संडे बीच में हॉलीडे आ गया। मंडे 4 बजे तक वेट करेगा वो। किस चीज के लिए वेट करेगा सर? किस चीज के लिए? एक परिवार को बोला था मुझे डायरेक्टर से डायरेक्शन लेनी है। डायरेक्टर से सीओ का रोल है, डायरेक्टर से क्या डायरेक्शन लेनी है? डायरेक्शन नहीं लेनी होती है एज पर एक्ट। ये लेटर सर सीओ ने लिखी है। ये नहीं ऐसा नहीं है। आज 4 बजे तक वो नहीं, हमें किसी की बात नहीं सुनी। मैं जो अकेले बैठा होगा, मैं अकेले बैठूंगा। हमें जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा और अगर यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं होती है, हमें एलजी दफ्तर में करना वो इंसाफ करेंगे। अगर वो लोग 20 दिन से मीडिया में नहीं आया, वो चेयरमैन हमारा रोज मीडिया में। डायरेक्टर लोकल बॉडी मुर्दाबाद, डायरेक्टर लोकल बॉडी मुर्दाबाद। नहीं, हम अपने ऑफिस जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहाँ कोई नहीं है, जिसको भी आना वहीं बता दिया, मैंने सब बता दिया। बोलती निकाल दीजिए, जो जाना चाहता है निकाल दीजिए। ऐसे किस मसले को लेकर उन्होंने आपको बोला निकल? मसला कोई भी हो, हमें मसले लेके उनके पास जाना है। वो पूरे मसलों के इंचार्ज है। आज मसला कोई भी हो, हमें मसले लेके उनके पास जाना है। वो पूरे मसलों के इंचार्ज है। आज के डेट में वही इंचार्ज है। अगर वो सुनेंगे नहीं और बोलेंगे निकाल दीजिए, जो जाना चाहता निकाल दीजिए, तो वो किसकी सुनेंगी? बताइए ना किसकी सुनेंगी? ये कौन अधिकारी जो बोले नहीं निकल जाइए यहाँ से बाहर? आप हमारी डीसी मैम। और कौन है? डीसी मैम है। क्या आपके साथ बदतमीजी हुई? किसी और के साथ हुई है? प्रीति मैम आगे फर्दर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? अब यही रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास, मैं तो कहती हूँ कोई ना आए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी बड़ी कुर्सियों पे ऐसे लोग बैठे तो उनके पास मत आइए। सीधा गवर्नर हाउस जाइए, सीधा प्रधानमंत्री के पास जाइए, क्योंकि बीच वाले हैं वो सब ऐसे ही है, काम नहीं करना चाहते और हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। ये हमें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बैठे हुए हैं इधर कुर्सी पे। अगर लोगों को प्रधानमंत्री कार्यालय जाना पड़ेगा, लोगों को एलजी महोदय कार्यालय को जाना पड़ेगा, तो फिर हमने उधमपुर में डीसी को यहाँ पे क्या करना है? ये सवाल तो आप पूछे ना, यहाँ से जनता पूछे ना इन लोगों से कि यहाँ पर क्यों बिठाए हैं जी। हमें वह नॉन परफॉर्मेंस लोग नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो परफॉर्मेंस दे हमारे शहर के लिए, वो लोग चाहिए। तो पूछे अब जनता सारी क्यों नहीं है, बाहर निकले। इससे पहले भी डीसी रह चुके हैं, कोई एक नहीं रहे, तब तो किसी ने हमारे साथ ऐसे बात नहीं की। क्या मानते हैं आप? पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो चरमरा चुकी है। बिल्कुल चरमरा चुकी है। इनको एक्चुअली करना ही नहीं है, मुझे नहीं पता क्या करना है। जहाँ पे लोकतंत्रता बहाली चाहिए, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्रता बहाली की जरूरत हम बड़ी है। अरे आप देख रहे हैं लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है, तो बहाली कब होगी? बहाली तो नहीं होनी इस हिसाब से, जिस हिसाब से ये एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। ये तो हमें उम्मीद नहीं है, जब तक इनके सिर पे एमएलए या कोई बैठेंगे नहीं तभी ये सिस्टम ठीक होगा, वरना ये तो कुछ और ही है। अभी आप कह इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारा जो गुस्सा है हमारे डायरेक्टर और सीईओ के प्रति। आज पहले नोटिस सर्व होता है, उसी दिन हमारे चेयरमैन साहब मीडिया में बोलते हैं कि मुझे नोटिस सर्व हुआ है और मैं 7 दिन के अंदर मीटिंग कॉल करूंगा। किसी भी मीडिया में देखो, मीडिया में उन्होंने बोला हुआ। उसके बाद 8वें दिन का ड्रामा शुरू हो जाता है कि जो लीगली राय लेते हैं कि उसने कि मेरे को प्रॉपर लीगल नहीं हुआ। हालांकि उनके लेटर पैड पे उनका जो ऑफिस एड्रेस है वो म्यूनसिपलिटी लिखा हुआ है उधमपुर, वहाँ पे उनके रिसीप्ट कलर ने वो रिसीव किया। उसके बाद उन्होंने नहीं सुना, हमने बोला ठीक है एक रिसीप्ट और दूसरा रिसीप्ट वो सिर्फ टाइम की आड़ चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी अड़चन न लगाए इसमें ये काम
सारे ड्राइवर को भी अपने साथ मिलाए। इसी दौरान एक सीओ की ट्रांसफर होती है, सीओ भी ट्रांसफर होते हैं, तब भी उससे पहले दिन मिले, हमने उसे कहा कि आप फ्लो टेस्ट के लिए मिले। आज सीओ ने फ्लो टेस्ट के लिए नोटिस निकाला था, तो वो डायरेक्टर ऑफिस बैठा हुआ है, उसके लिए हमें यहाँ पे आना पड़ा और यहाँ पे आके हमने अपनी बात रखी है। अगर यहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं होती 4 बजे तक। विकास जी, कितने पार्षद हैं आपके भाजपा के, कितने पार्षद हैं पहले आपके बताएंगे? जो है भाजपा के जो जिन्होंने 11 पार्षद, हम सारे 11 पार्षद 11 पार्षद हैं। देखिए, जो इस वक्त चेयरमैन है वो भाजपा के ही हैं। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए, वो आप चेक कीजिए सर्टिफिकेट, वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। तो लेकिन समर्थन किसने दिया था? समर्थन तो भाजपा द्वारा दिया गया था। भाजपा ने जैसे भाजपा ने वापस ले लिया। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे सुनील जी पूरे प्रदर्शन? मैम क्या कहेंगे आप? जिस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है जा रही है और कुछ ऑफिसर जो हैं उनकी मिली भगत से एक परिवार को शर्त दी जा रही है। हम जो जितने भी काउंसलर्स हैं, हम सब के सब अलग अलग पार्टी से आते हैं, लेकिन इस शहर की बेहतरी के लिए हमने एक आम राय बनाई कि अगर इस डॉक्टर जोगेश्वर से कुछ नहीं हो पा रहा है, 3 बार इस्तीफा दे के भाग गए। आपने देखा कि दीप दाम बचाने के लिए आता है। हमने अगर एक फैसला लिया कि शायद 1 साल बचा है, हम कोई ऐसा कार्य कर जाए जिससे शहर को जो लोगों ने हमें चुन के भेजा है उसका कर्ज उतार पाए, लोगों को बेहतर सुविधा दे पाए, बेहतर पानी दे पाए, कचरे से निजात दिला पाए। लेकिन जिस तरह से इन अफसरों के द्वारा हमारा गला घोटा जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। किया था और एज पर एक्ट 7 दिन के अंदर प्रेसिडेंट साहब को उस पर मीटिंग बुलानी थी, लेकिन उन्होंने उस पर नहीं बुलाई। उसके बाद सीओ का टाइम शुरू होता था, सीओ के पास 3 दिन थे, 3 दिन के अंदर उन्हें नोटिफिकेशन निकालनी थी और एक मीटिंग बुलानी थी। लेकिन वो आज तीसरा दिन है, तीसरा नहीं इवन के चौथा है, लेकिन चलो एक दिन संडे आ गया तो हमने तीसरे में ही इसे कंसिडर किया। लेकिन वो आज भी इस नोटिफिकेशन को नहीं निकाल रहे हैं और जम्मू में जाकर कलेक्टर ऑफिस में बैठे हुए हैं और लगातार एक पार्टी का प्रेसिडेंट साहब का फेवरिज्म कर रहे हैं, क्योंकि उन पर एक एक्ट बनता है। अगर उन्हें हाउस के अंदर 21 लोग हैं और 21 में से 11 लोग यहाँ पर खड़े हैं, आपने देखा है, तो फिर वो क्यों नोटिस नहीं निकालते? तो इसलिए उधमपुर के अंदर तमाम ये ब्यूरोक्रेट मिलकर लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे लोग, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे वो डीडीसी हो, चाहे वो काउंसलर हो, पंच सरपंच हो, अगर किसी की बात इन ऑफिस में नहीं सुनी जाएगी तो इन लोगों को इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने का अधिकार क्या है? किसके लिए बैठे हैं ये? अगर इन्हें इतनी पे दी जाती है, बड़े बड़े ओहदे दिए जाते हैं, तो किस लिए दिए जाते हैं? कि लोगों की बात को सुना जाए। अगर ये लोगों की बात इस तरीके से लोगों को कहेंगे कि ऑफिस से बाहर निकलिए। आज हमें मैडम जी ने कहा कि कुर्सी पर बैठिए, हमने बोला मैडम जी अगर लोकतंत्र की हत्या इस तरीके से हो रही है तो हम कुर्सी पर नहीं नीचे बैठेंगे। हमने एक अक्लमंदी इसलिए की थी कि इस इशू को हम बाहर नहीं लाना चाहते थे, हमने मीडिया अंदर नहीं बुलाया, हम नीचे बैठे थे। उन्होंने बोला बात करूंगी, आप कुर्सी पर बैठिए। हम कुर्सी पर बैठे, उसके बाद वो मैडम को कहते हैं यहाँ से निकल जाइए, फिर हमें कुर्सी। जी आपके साथ बदतमीजी हुई कि नहीं हुई? आप जब सर देखिए, हम अंदर क्या हो गया? मेरी बात सुनिए, जब उन्होंने आपको कुर्सी ऑफर की है तो विवाद कहाँ से? सर बैठने प्रीति मैडम को बोला गया कि आप बाहर चलिए। अगर आप किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को ऐसे बोलोगे और बाकी आपके पास बैठेंगे, ये कैसा पॉसिबल हो सकता है? इसलिए आज हमारा जो एपिसोड है, मैडम को एक और टाइम हम थोड़ा सा देते हैं, 4 बजे तक। मैडम जी से हमारी विनती है कि अगर वो 4 बजे तक ये नोटिस निकालते हैं तो ठीक है, अगर नहीं निकालते हैं तो उसके बाद हम यहाँ भी धरना देंगे और एलजी ऑफिस के बाद नोटिस चाहते हैं। सर नोटिस ये होना चाहिए कि एक हाउस की मीटिंग बुलानी है और उस नोटिस में आज सीओ साहब को लिखना है कि प्रेसिडेंट साहब का टाइम पूरा हो गया है और उनकी पावर जो है वो आज सीज करनी है और नई मीटिंग के लिए हाउस के अंदर फ्लो टेस्ट के लिए एक मीटिंग बुलानी है और प्रेसिडेंट साहब को बोलना है कि अपना जो है बहुमत वो इस हाउस के अंदर सिद्ध करो। क्या बहुमत उनके पास इतनी ही है क्या? सर आपने देखा बात दरअसल ये हुई थी आज दोपहर में लगभग 1 बजे ये काफ़ी सारे पार्षद यहाँ पर आए थे और रूम में घुसते ही वो लोग यहाँ आकर के ज़मीन में बैठ गए। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि आप लोग कृपया कुर्सी पर आकर बैठ जाइए, जिसमें से जो 2-3 पार्षद थे उनको बहुत रोष आ गया उस बात पे। उनको शायद लगा कि उनको सुना नहीं जा रहा है। रादर मैंने उनको माहौल ठीक करने के लिए यही बोला था कि वो आकर के कुर्सी पे बैठ जाए। मैं सिर्फ उनसे यही कह रही थी कि प्रोटेस्ट वो करें, लेकिन प्रोटेस्ट करने का देखिए एक तरीका होता है।
तो उनसे मैंने सिर्फ यही बोला था कि कृपया आकर के आप लोग अपनी कुर्सी पे बैठ जाइए सामने और फिर आप बात करिए। जिसमें जो 2-3 पार्षद थे उनको शायद वो बात बुरी लग गई, उससे उन्होंने ये निकाला कि मैं उन्हें सुनना नहीं चाह रही हूँ। बात सिर्फ इतनी थी। मैम, पिछले 13 दिनों से पार्षद ने जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव प्रधान के खिलाफ लाया है, अभी तक उस पर कोई गौर नहीं किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एज आप चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उसकी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें हायर अथॉरिटीज़ को और इलेक्शन के ऑफिस में हमारे सीओ ने ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन के लिए भेजा हुआ है। जैसे ही वो क्लैरिफिकेशन मिल जाता है और जैसे भी ऊपर से निर्देश आएंगे हम उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद। वार्ड नंबर 1 की 5 प्रीति चुनिया। दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल।